हेलो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को होमवर्क दिया था। आई होप आप लोगों ने इस होमवर्क को कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। हम त्रिकोणमिति के बहुत से वीडियो बना चुके हैं, तो आप इसको कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि सब कुछ आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप मान लिए तो हार होगी, अगर आप ठान लिए तो आपकी जीत होगी। तो देखते हैं, आइए इस होमवर्क के क्वेश्चन को बना करके देखते हैं कि क्या आता है इसका आंसर। तो प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्या है देखिए, ज़मीन पर स्थित किसी बिंदु से, मान लेते हैं ज़मीन पर कोई बिंदु स्थित है, ये बिंदु से 90 मीटर दूर, अब इस बिंदु से ये ए बिंदु है, इससे 90 मीटर दूर मान लो कोई बिंदु बी है, 90 मीटर है ना, 90 मीटर दूर स्थित मीनार के शिखर। अब यहाँ पर स्थित एक मीनार है ना, इसका शिखर है सी। यहाँ से उन्नयन कोण क्या बन रहा है, इसका 30 अंश का उन्नयन कोण बन रहा है। मतलब यहाँ से बिंदु ए से देखेंगे तो कितने अंश का कोण बन रहा है मीनार के शिखर से, 30 अंश का। तो हम लोग को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर हम लोग इस त्रिभुज के माध्यम से देखें तो मीनार की ये एक त्रिभुज बन रहा है ABC, जिसमें मीनार क्या है हमारा BC, और इसी का मान हम लोग को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। उस त्रिभुज के अकॉर्डिंग देखें तो BC हमारा क्या है, लंब है, और हम लोग को किसका मान पता है, AB, मतलब आधार का मान पता है। और लंब और आधार का अनुपात क्या होता है, tan थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर tan थीटा का मान, थीटा क्या होता है, थीटा मतलब कोण होता है, हमारा कोण है 30 अंश का। तो tan 30 अंश बराबर लंब, लंब क्या है इसमें BC जो है लंब है, बटे आधार क्या है, आधार है हमारा AB, है ना। और tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर BC और AB, है ना। मीनार के शिखर से उस बिंदु का दूरी क्या है, 90 मीटर। तो ये हो गया हमारा 90। अब देखो, ये 90 इधर भाग में है, अगर हम लोग इसको पक्षांतर करें, साइड चेंज करें तो किस में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। अब देखो 90 और 1 का गुणा, जाहिर सी बात है 90 ही होगा, √3 बराबर BC। अब देखो यहाँ पर 90 क्या लिख सकते हैं, 90 को हम लोग 3 गुणित 90 लिख सकते हैं, और 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणित √3, आखिर 3 होगा, और 3 और 30 का गुणा, 30 दिया होगा 90/√3। तो ये √3 और √3 हमारा कैंसिल हो गया। 30 √3 और 30 का गुणा, 30√3 मीटर, 30√3 मीटर। ये क्या है, BC का मान, और BC क्या है हमारा, मीनार की ऊंचाई। तो हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था, तो मान हमारा ज्ञात हो गया। अतः मीनार की ऊंचाई, आंसर क्या आ गया, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई होगा हमारा 30√3 मीटर, 30√3 मीटर। तो फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये है आज का हमारा प्रश्न 1। तो प्रश्न 1 क्या है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ। तो बना लेते हैं एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये हमारा स्तंभ हो गया AB, बना लिया। ऊर्ध्वाधर एक स्तंभ से जिसकी ऊंचाई, अच्छा इसका ऊंचाई दिया है 3h मीटर, ये 3h मीटर इसकी ऊंचाई हो गया, के पाद बिंदु, पाद बिंदु मतलब नीचे का जो बिंदु है उसको पाद बिंदु बोलते हैं, से √3h दूरी पर, इससे मान लेते हैं कोई बिंदु है √3h दूरी पर, √3h दूरी पर कोई बिंदु मान लेते हैं C, है ना, पर स्थित बिंदु है ये C। यहाँ से हम लोग को शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो बिंदु C से A का जो उन्नयन कोण बनेगा उसका मान हम लोग को ज्ञात करना, मान लेते हैं थीटा कोण है, तो थीटा का मान हम लोग को ज्ञात करना है। और त्रिभुज ABC में देखें तो ये जो स्तंभ है AB, और स्तंभ के पाद बिंदु से कोई बिंदु है C, तो ये जो स्तंभ है AB हमारा लंब हो गया, BC हमारा आधार होगा। लंब और आधार का अनुपात क्या होता है, tan थीटा, और क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। तो ये हो गया हमारा लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर, त्रिभुज में देखिए लंब क्या है, लंब है हमारा AB बटे आधार है हमारा BC, है ना। तो आधार है हमारा BC, tan थीटा बराबर, देखो यहाँ पर हमारा AB का मान है 3h बटे BC का मान है हमारा √3h। अब देखिए आगे, tan थीटा बराबर h कैंसिल हो गया, बचा क्या है यहाँ पर 3/√3,
अब 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 गुणित √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 और √3 का गुणा क्या होता है 3 बटे 3 की जगह √3 लिखे, अब बटे √3, तो 1 √3 1 √3 दोनों में कैंसिल हो गया, बचा क्या tan थीटा बराबर √3। अब tan का कौन सा मान √3 होता है भाई, तो tan का 60 अंश का मान होता है हमारा √3, tan 60 अंश का मान √3। तो देखिए दोनों तरह का अगर कंपेयर करेंगे tan कैंसिल, थीटा का मान आया हमारा क्या 60 अंश, तो थीटा बराबर 60 अंश, यही है हमारा कोण है ना। तो स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण हमारा क्या होगा, उन्नयन कोण का मान 60 अंश होगा, ये हमारा प्रश्न 1 का आज का आंसर है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब मैं लिख लेता हूँ दूसरा प्रश्न आज का। तो स्टूडेंट्स देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न 2 है, एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 अंश है। तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या बोल रहा है, एक पतंग बना देते हैं भाई, एक पतंग उड़ा देते हैं अपन। तो ये हमारा एक पतंग बन गया और ये पतंग हमारा उड़ गया, समझो। तो एक पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, भूमि से मान लेते हैं ये बिंदु ए है और बिंदु बी भूमि पर है, और यहाँ से भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ऐसा प्रश्न में बता रहा है। ठीक है, उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है। पतंग में एक डोरी लगा है, बिना डोरी के पतंग थोड़ी उड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ये खूंटी है भूमि में स्थित, इससे वो बंधी हुई है मान लिए। ठीक, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 अंश है। अच्छा, भूमि के साथ ये डोरी है, उसका झुकाव क्या है हमारा 30 अंश है। तब यह मान कर के डोरी क्या है हमारा पूर्णतः तनी हुई है, ये डोरी है, इसका सी रख देते हैं, हमारा डोरी है AC है ना, पूर्णतः तनी हुई है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब AC का लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम लोग को देखो ये है हमारा कर्ण, डोरी जो है हमारा कर्ण, त्रिभुज के हिसाब से देखें तो, और AB है हमारा लंब। तो लंब और कर्ण का जो वो होता है, लंब और कर्ण का अनुपात क्या होता है साइन थीटा बराबर होता है ना लंब बटे कर्ण। पिछले वीडियो आप देखिए पूरा लाइन से, मैंने इसमें सभी का बताया है। और ये होता है हमारा साइन थीटा का मान हमारा दिया 30 अंश, तो थीटा कोण होता है तो 30 अंश इसका मान। लंब जो है हमारा AB बटे कर्ण जो है हमारा AC, जो डोरी का लंबाई है ना, यही हम लोग को ज्ञात करना है। और साइन 30 अंश, साइन 30 का अंश का मान होता है 1/2। सभी का कितना मान होता है मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा कर के त्रिकोणमिति के। अब ये AB का मान हमारा दिया है 60 मीटर, बट AC जो है डोरी का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो AC भाग में है, ये 1 के साथ गुणे में आ जाएगा, 1 के साथ गुणे में आ जाएगा AC, और 2 इधर भाग में है वो 60 के साथ गुणे में आ जाएगा। तो AC और 1 का गुणा AC, 1 कम AC, 1 का किसी भी के साथ गुणा होता है तो ये आता है ना, 2 और 0 का गुणा 2 0 में 0 और 2 6 के 12, तो 120 मीटर AC का मान है। AC हमारा डोरी का लंबाई हम लोग को ज्ञात करना था ना, तनी हुई है उसकी डोरी का लंबाई। तो अतः हमारा उत्तर क्या आ गया, अतः डोरी की लंबाई 120 मीटर है। तो ये है हमारा उत्तर, यही हम लोग को ज्ञात करना था। इस प्रकार हम लोगों ने पूरा हल ये कर दिया है। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 आज का। देखते हैं अब आज का हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है ना। तो आज का देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या है। किसी स्तंभ के पाद बिंदु से मान लेते हैं एक स्तंभ बना लेते हैं। स्तंभ का पाद बिंदु ये हो गया, ये हमारा स्तंभ है AB, तो पाद बिंदु नीचे वाला बिंदु B है ना। पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन है ना, 15 मीटर ऊंचा एक भवन है, इसके सामने मान लेते हैं ये CD, 15 मीटर इसका ऊंचाई है, एक भवन है ये CD है ना। 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मतलब यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना हुआ हमारा, ये हमारा 30 अंश है। ठीक है, 30 अंश है। तथा भवन के पाद बिंदु से, अच्छा इसके पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, इसके स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। अच्छा, यहाँ से भवन के पाद बिंदु मतलब D से इसका उन्नयन कोण कितना है
60 अंश है, ठीक है 60 अंश है। तब हम लोग को स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ मतलब ए बी का ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है। देखो ये 15 मीटर है, आयत बन रहा है, इसका मान रख देते हैं ई। तो ई और बी और सी और डी बराबर होगा क्योंकि ये आयत बन रहा है। बी डी सी ई आयत बन रहा है, आयत के आमने सामने के भुजा बराबर होती है। 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर होगा, है ना। और हम लोग को ज्ञात करना है ए बी का मान। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए ई सी में, ए ई सी में देखते हैं। त्रिभुज ए ई सी में क्या है, अगर हम लोग लेते हैं tan थीटा, है ना, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसका लंब है ए ई बटे आधार है ई सी। एक और चीज़ ध्यान रखने योग्य है, ई सी और बी डी का मान बराबर होगा क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब tan थीटा का मान है हमारा 30 अंश बराबर ए ई बटे ई सी, ठीक है। तो tan 30 अंश, अब tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर ए ई बटे ई सी, ठीक। तो ई सी एक का एक के साथ गुणा हो जाएगा क्योंकि ये ई सी उधर भाग में, इधर गुणे में आ जाएगा, और ए ई इधर भाग में √3 क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा। तो ई सी और 1 का गुणा हो गया ई सी, और √3 और ए ई का गुणा हो गया √3 ए ई। ये हमारा मान लो कुछ मिला तो नहीं, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे ये त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं, दूसरा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में अगर हम लोग tan थीटा लेते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसमें लंब है ए बी बटे हमारा आधार है क्या, बी डी, ये बी डी है ना। तो tan थीटा, यहाँ tan थीटा का मान क्या है हमारा 60 अंश, तो 60 अंश रख दिया बराबर ए बी, ठीक, ए बी। अब ए बी किस किस से मिलकर बना है, ए ई बटे ई बी से, ए ई और ई बी से मिलकर बना है। देखो ए बी किस से मिलकर बना है, ए ई और ई बी, तो क्या कर देते हैं, ए बी बराबर ए ई प्लस ई बी बटे बी डी। देखो ये बी डी किसके बराबर होगा, ई सी के बराबर होगा क्योंकि आमने सामने की भुजाएं आयत में बराबर होती है। तो बी डी बराबर क्या होगा, ई सी। तो बी डी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई सी। tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है हमारा √3। आप लोग देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में पूरा मैंने बता दिया है कितने अंश का मान क्या होता है, देख लीजिएगा। पूरा त्रिकोणमिति का हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना रखा है, उस प्लेलिस्ट को आप अवश्य देखिएगा। तो यहाँ पर ए ई का मान हम लोग को ज्ञात करना है, पता नहीं है, और ई बी का मान है हमारा 15 मीटर, है ना, 15 मीटर बटे ई सी। ई सी का मान हम लोग यहाँ समीकरण 1 से देख सकते हैं। ई सी का मान समीकरण 1 से क्या है, √3 ए ई है। तो यहाँ पर देखो √3 ए ई भाग में है, इधर गुणे में आ जाएगा। √3 ऑलरेडी पहले से है और ये √3 ए ई भाग में था, वो गुणे में आ गया, बराबर है उधर ए ई प्लस 15। तो देखिए √3 और √3 का गुणा हो गया 3 ए ई बराबर 15, ए ई प्लस 15। अब देखो 3 ए ई, उधर का जो ए ई है वो पक्षांतर हो कि इधर प्लस में था, माइनस में हो जाएगा, बराबर 15। 3 ए ई माइनस ए ई क्या हो गया, 2 ए ई बराबर 15। अब 2 इधर गुणे में है, उधर भाग में चले जाएगा, तो ले जाते हैं पक्षांतर करके उसको भाग में। ए ई बराबर 15/2। तो ए ई बराबर क्या हो गया हमारा, ए ई बराबर 2 7 14 हो जाएगा, 1 बचा दशमलव लगाया 10 हो गया, 2 पंचे 10 होगा। 7.5 मीटर जो है ए ई का लंबाई है। और हमको तो क्या ज्ञात करना है, स्तंभ की ऊंचाई। तो स्तंभ है हमारा ए बी, और ए बी किससे मिल के बना है, ए बी हमारा मिल के बना है ए ई और ई बी से। तो ए बी बराबर ए ई प्लस ई बी। तो यहाँ पर ए बी जो कि हमारा स्तंभ है उसका मान क्या होगा, ए ई का मान देखो हम लोग अभी निकाले 7.5, और ई बी का मान पहले से हम लोग को पता था 15। तो 15 + 7.5 क्या हो गया, 22.5। तो हमारा स्तंभ का ऊंचाई पूछा था, स्तंभ का ऊंचाई क्या होगा, 22.5 मीटर। तो हम लोग आखिरी में लिख सकते हैं इसका उत्तर आता है स्तंभ की ऊंचाई
22.5 मीटर है। ठीक, तो ये हो गया प्रश्न 3 का पूरा आंसर। ठीक है, आपको कहीं पर समझ नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा। तो देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अब आज का हमारा प्रश्न नंबर चौथा है। आज का हमारा प्रश्न नंबर चौथा है। दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 120 मीटर है। मान लेते हैं, चलो 2 मीनार है। ये एक मीनार है AB और दूसरा मीनार है, चलो मान लेते हैं CD। इन दोनों का बीच का दूरी कितना दिया है? 120 मीटर है बोल रहा है। ठीक है, 120 मीटर इन दोनों के बीच का दूरी है, ABCD है ना। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अच्छा, दूसरी मीनार मान लेते हैं, छोटा मीनार है C। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन है। इसके शीर्ष से मान लें हम लोग देखते हैं इस मीनार के इस ऊंचे को, है ना। तो शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है यहाँ पर? इसका उन्नयन कोण है हमारा 30 अंश है। ठीक है, 30 अंश है बोल रहे हैं, 30 अंश है। दूसरी मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं 40 मीटर है ना। इसका ऊंचाई मतलब दूसरे मीनार ये है 40 मीटर, इसका ऊंचाई दे दिया है ना। तो हम लोग को प्रथम मीनार मतलब AB का मान ज्ञात करना है। अब देखो CD ये जो है यहाँ पर ABCD, ये E रख देता हूँ तो ECBD ये क्या है? एक आयत है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसका मान 40 मीटर है तो इधर का मान भी क्या होगा? ये EB का मान 40 मीटर ही होगा। हम लोग को क्या करना है कि प्रथम मीनार की ऊंचाई मतलब AB का ऊंचाई फिर से हम लोगों को ज्ञात यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर देखिए हल करते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग त्रिभुज लें, कौन सा त्रिभुज लेंगे हम लोग? त्रिभुज ACE, त्रिभुज ACE हम लोग ले लिए। तो अच्छा, इसका मान 120 मीटर है तो इसका मान भी क्या होगा? 120 मीटर, क्योंकि आमने सामने की भुजा आयत में बराबर होती है। अब देखो ये हो गया त्रिभुज AEC से हम लोग देखते हैं। त्रिभुज AEC से हम लोग देखेंगे तो यहाँ tan थीटा का मान क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब है हमारा AE और बटे आधार है हमारा EC। तो tan थीटा का मान है देखिए हमारा 30 अंश का कोण यहाँ पर बन रहा है बराबर AE का मान पता नहीं है, हम लोग को ज्ञात करना है बटे EC का मान हमारा दिया गया है 120। अब tan 30 का मान क्या होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ही हो गया AE बटे 1/120। 120 भाग में है, 120 इधर गुणे में आ गया बटे √3 बराबर AE। तो देखिए 1 और 120 का गुणा 120 बन जाए, 120 मतलब 120 से कम 120 बटे √3 बराबर AE। अब देखो 40 गुणित 3 क्या होता है? 120 होता है। तो 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 गुणित √3 3 होता है और 3 गुणित 40 क्या होता है? 120। तो 40 को लिख सकते हैं ना, √3 गुणित 40 बटे ये हो गया √3 बराबर AE। तो 1 √3 कैंसिल हो गया दोनों से, 40 और √3 का गुणा क्या होगा? 40 √3 मीटर। ये हो गया अपने AE का मान। तो ये हो गया हमारे AE का मान। अब हम लोग को मान ज्ञात करना है प्रथम मीनार का। प्रथम मीनार का मान क्या है? AB का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो AB देखो दो पार्ट्स में है, AB AE और EB से मिलकर बना है। AB बराबर AE प्लस EB। यहाँ पर AB बराबर AE का मान हम लोग अभी निकाले, AE का मान 40 √3 है प्लस EB का मान हम लोग को पहले से पता है 40 है। दोनों में 40 कॉमन निकल गया। AB बराबर दोनों में 40 कॉमन निकला तो इसमें बचा √3, इसमें बचा प्लस 1। तो 40 गुणित √3 प्लस 1 मीटर जो है हमारा ऊंचाई है प्रथम मीनार का। तो उत्तर लिख देते हैं यहाँ पर। अतः प्रथम मीनार की ऊंचाई, प्रथम मीनार की ऊंचाई क्या है यहाँ पर? 40 गुणित √3 प्लस 1 मीटर है। तो ये आ गया हमारे प्रश्न चौथे का उत्तर। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न चौथा का हल हो चुका है।
अब देखते हैं हमारा आज का 5वां प्रश्न। अब देखते हैं आज का हमारा 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो 5वां प्रश्न है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा, मान लेते हैं चलो एक मीनार है ये ए बी, इसका आधार होगा जाहिर सी बात है बी, नीचे का बिंदु है ना, में ए और बी पर स्थित दो बिंदुओं, अब ए और बी मान यहाँ पर कोई दो बिंदु स्थित है, यहाँ पर बिंदु है ए स्मॉल बी, यहाँ पर दूसरा बिंदु है ना, से में स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब दोनों का योग कितना होगा, 90 अंश। पूरक कोण मतलब वे कोण जिनका योग होता है 90 अंश। तो मान लेते हैं अगर इसका मान थीटा है तो जाहिर सी बात है इसका मान क्या होगा, 90 होगा। योग मतलब ये इसमें से थीटा कम कर दो तो 90 माइनस थीटा यहाँ पर के कोण का मान होगा। फिर दोनों जोड़ोगे थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, 90 अंश आएगा तो योग 90 अंश होना चाहिए। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार का ऊंचाई मतलब ये ए बी का मान क्या होगा हमारा, सिद्ध करना है ए बी बराबर रूट ए स्मॉल ए बी हमारा मान होगा। मीनार का ऊंचाई है ना ए बी, कैपिटल ए बी, तो इसका मान रूट ए बी होगा। हमको ये सिद्ध करना है। देखो अगर हम लोग त्रिभुज ए बी स्मॉल ए के हिसाब से देखें तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब होगा ए बी और आधार होगा बी ए, ठीक है। तो यहाँ पर tan थीटा का मान हम लोग को क्या बोले, कुछ पता ही नहीं है। tan थीटा बराबर है यहाँ पर ए बी, अच्छा ये ए बी ए जो है इधर भाग में, इधर गुणे में आ जाएगा, तो बी ए गुणित tan थीटा हो जाएगा। तो बी ए और tan थीटा का गुणा बी ए tan थीटा बराबर हो गया हमारा ए बी। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम लोग आते हैं दूसरे त्रिभुज में, जो है हमारा त्रिभुज ए बी बी, ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इसमें बनाएंगे तो क्या होगा हमारा tan थीटा का, अगर इसमें मान निकालें tan थीटा का मान क्या होगा, थीटा कोण का है हमारा 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब है हमारा ए बी बटे आधार है कैपिटल बी स्मॉल बी, ये ठीक है। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा बराबर ए बी बटे हो गया हमारा ये क्या बी बी, है ना। तो कॉट थीटा बराबर बी बी। तो यहाँ पर से अगर हम लोग ए बी का मान निकालें तो कैपिटल बी स्मॉल बी भाग में इधर गुणे में आ जाएगा, बी बी इंटू कॉट थीटा हो जाएगा बराबर ए बी। तो ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 और 1 को देखो, दोनों में ए बी का मान हम लोग निकाल लिए। तो ये भी ए बी का मान है, ये भी ए बी का मान है, मतलब 1 और 2 से दोनों क्या होगा, बराबर होगा, है ना। मतलब बी ए tan थीटा, है ना। रुको 2 मिनट यहाँ पर, अगर tan थीटा का मान ए बी बटे बी ए, tan थीटा का मान ए बी बटे बी ए। देखो हम लोग समीकरण 2 में क्या कर देते हैं, 2 मिनट यहाँ देखो, अगर हम लोग देखो इसको हटा देते हैं, अगर इसको आगे सॉल्व ही ना करें, tan थीटा बराबर ए बी बटे बी ए ही कर देते हैं। तो tan थीटा का मान ए बी बटे बी ए है, इसको यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो बी बी कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे tan थीटा होता है, क्योंकि कॉट का उल्टा tan होता है, बराबर ए बी। अब यहाँ पर मान रख देते हैं tan थीटा का। tan थीटा का मान होगा कैपिटल ए बी बटे स्मॉल बी ए, बी बी बटे tan थीटा का मान क्या होगा, कैपिटल ए बी बटे स्मॉल बी ए बराबर हो गया ए बी, ठीक है। तो यहाँ ये बी ए का गुणा बी बी के साथ हो जाएगा, तो बी बी गुणित बी ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए बी बराबर हो गया ए बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अच्छा ये बी बी कैपिटल बी स्मॉल बी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, स्मॉल बी है, तो स्मॉल बी हो गया।
इंटू बी ए, बी से ए तक का दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी ए है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी बी है, तो इसका मान हो गया ए। और ए बी इधर भाग में इधर गुणे में चल जाएगा, तो ए बी गुणित ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए गुणित बी क्या हो जाएगा स्मॉल ए बी बराबर ए बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर पक्षांतर होगा तो रूट आ जाएगा रूट ए बी। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। देखो ये सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई रूट ए बी होगा, स्मॉल रूट ए बी। मीनार का ऊंचाई मीनार क्या है हमारा ए बी, उसका मान क्या हो गया रूट ए बी। ये हमारा क्या हो गया सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। जो सिद्ध करने के लिए दिया था हमने इसको सिद्ध कर दिया। तो आइए देखते हैं छठवां प्रश्न आज का हमारा। स्टूडेंट से आ गया हमारा आज का प्रश्न नंबर छठवां। क्या है, 15 मीटर ऊंचे एक भवन, मान लेते हैं ये हमारा एक भवन है ये भी 15 मीटर ऊंचा। प्रश्न में दिया ना 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब इसके सामने एक मीनार है, भवन को छोटा कर देते हैं हमारा क्योंकि मीनार सामने आ रहा है। तो ये भी हमारा भवन है और ये हमारा मीनार है सीढ़ी। तो इसके शिखर से इसका उन्नयन कोण बता रहा है कितना है 60 अंश है, 60 अंश है ना। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन के शिखर से 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है और मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 अंश है। अच्छा, इसका अवनमन कोण क्या है, यहाँ से ये 30 अंश है बोल रहे हैं, 30 अंश है। तो ये अगर हम लोग देखें ये जेड बन रहा है यहाँ पर, ऐसा मतलब एक अंतर कोण, यहाँ पर भी 30 अंश है तो इसका मान भी 30 अंश होगा है, 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई एवं भवन से मीनार की ऊंचाई एवं भवन से मीनार की सॉरी ऊंचाई नहीं है, दूरी ज्ञात कीजिए होगा यहाँ पर दूरी है ना। तो अपन को मीनार की ऊंचाई मतलब मीनार हमारा सीढ़ी का मान हम लोग को ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई और मीनार से भवन की दूरी मतलब बीडी का मान भी ज्ञात करना है, दोनों के बीच का दूरी। तो ये 15 ये देखो ये इसका मान मैं रख देता हूँ ई। तो ए बी डी ई ये क्या है हमारा एक आयत है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ए बी बराबर क्या होगा ई डी। तो 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर ही होगा। अब देखो हम लोग को मीनार का ऊंचाई मतलब सीढ़ी का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। अब त्रिभुज के हिसाब से देखो तो हमारा यहाँ पर त्रिभुज देखते हैं, अगर त्रिभुज तो बात करें ए सी ई, त्रिभुज ए सी ई को देखो। तो ए सी ई में अगर हम लोग ले tan थीटा क्या होगा लंब बटे आधार, लंब है हमारा सी ई बटे आधार है ए ई, सी ई बटे ए ई। तो tan थीटा का मान है हमारा यहाँ पर देख सकते हैं आप 60 अंश, 60 अंश बराबर सी ई बटे ए ई हो गया ए ई। तो ये देखिए tan 60 अंश का मान क्या होता है रूट, tan 60 अंश का मान √3 बराबर सी ई बटे ए ई। यहाँ सी ई बराबर क्या हो गया √3, ए ई भाग में था गुणे में आ गया तो √3 ए ई हो गया सी ई का मान। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब आगे देखो, आगे हम लोग लेते हैं त्रिभुज कौन सा मान देखो। अब ये जो है ए ई और बी डी दोनों बराबर होगा, ए ई बराबर बी डी होगा है ना, क्योंकि आमने सामने की भुजा है बराबर होगी आयत में। अब देखते हैं आगे त्रिभुज देखते हैं कौन सा त्रिभुज के अकॉर्डिंग बनाते हैं। त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी के अकॉर्डिंग देखो। अगर अकॉर्डिंग टू ए बी डी ई क्या होगा tan थीटा इज इक्वल टू होएगा हमारा लंब बटे आधार, मतलब यहाँ लंब है हमारा ए बी बटे आधार है हमारा बी डी है ना। तो tan थीटा यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू है उसको हम लोग रख लेते हैं, tan थीटा का जो वैल्यू है हमारा है 30 अंश है और इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू हम लोग का ये 15 मीटर बटे हो गया बी डी है ना। अब ये बी डी बराबर तो ए ई होता है ना, तो tan थीटा का मान tan 30 अंश का मान 1/√3 होगा बराबर 15 और बी सी का मान क्या होगा बी सी सॉरी बी सी नहीं है ये बी डी है, क्योंकि यहाँ पर बी डी लिखा था देखिए बी डी है। अब बी डी बराबर ए ई होता है और ए ई का मान अगर हम लोग यहाँ से रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए ई जो है क्या किस में है √3 गुणे में है, वो भाग में आ जाएगा सी ई बटे ए ई
√3 हो जाएगा, CE/√3 है ना, CE/√3। अच्छा, अगर हम लोग BD का मान ही निकाल लें तो ऐसा रहेगा, इसको छोड़ो, इसको ऐसा ही रहने दो। यहाँ पर BD का मान तो आराम से निकाल ही सकते हैं यार। एक BD भाग में है, गुणे में आ गया, बराबर √3, उधर गुणे भाग में था, उधर गुणे में आ गया, तो BD एकम BD बराबर कितना हो गया, 15√3 मीटर, सिंपल है ना। अब BD बराबर AE है, BD बराबर AE है ना, और BD का मान हमारा 15√3 मीटर है, तो AE का मान भी हो गया हमारा 15√3 मीटर, ठीक है। और ये हो गया हमारा 15√3 मीटर AE का मान। तो यहाँ पर समीकरण 1 में अगर हम लोग मान रखेंगे AE का, तो समीकरण 1 में देखो क्या है, √3 AE बराबर CE है ना, √3 AE बराबर CE, तो √3 AE का मान रख देते हैं, हमारा 15√3 AE का मान है, बराबर CE। देखो 15 गुणित √3 और √3 का गुणा क्या हो जाएगा, 3, बराबर CE, तो 15 3 हो गया 45 मीटर, CE का मान, CE का मान है। अब देखो यहाँ पर हमारा मीनार का ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है। अच्छा, ये हम लोग को भवन से मीनार की दूरी बोला था, तो भवन से मीनार की दूरी जो है हमारा AE या BD बोलो, भवन से मीनार की दूरी क्या है हम लोग का, 15√3 मीटर, पहला उत्तर। ये भवन से मीनार के बीच की दूरी का निकल गया। अब हम लोग को निकालना है क्या, ये मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई है हमारा CD, देखो ये है ना CD, तो CD किस से मिल के बना है, ध्यान से देखो, CE प्लस ED से मिल के बना है, CE प्लस ED से। तो ये हमारा CD बराबर CE क्या है हमारा, अभी निकाले 45 मीटर, प्लस ED का मान पहले से पता है 15, तो 15 प्लस 45 हो गया हमारा, CD हो गया हमारा 60 मीटर, तो 60 मीटर है हमारे इस मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई क्या हो गया हमारा, 60 मीटर, और मीनार से भवन के बीच की दूरी हो गया हमारा 15√3 मीटर। तो ये हमारे दोनों आंसर हम लोग को ज्ञात हो गए। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हम लोग को मिल गया प्रश्न नंबर 6वें का। अब देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां प्रश्न। तो देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 7वां क्या है, देखिए, नदी के एक सिरे, चलो नदी बना देते हैं भैया, हमारा ये नदी बह रहा है, ये हम लोग बना दिए नदी, है ना। अब नदी है तो इसमें पानी भी डाल देते हैं, चिंता मत करो, ब्लैक बोर्ड गीला नहीं होगा। तो ये नदी है ना, तो नदी पर, नदी के एक सिरे पर, कोई एक सिरा ये ले लेते हैं, दो बिंदु है A B, चलो ये वाला बिंदु ले लेते हैं A, यहाँ पर बिंदु ले लेते हैं B, के बीच का दूरी 40 मीटर। अब इन दोनों के बीच का दूरी दे दिए हम लोग को 40 मीटर, है ना, 40 मीटर है। नदी के एक सिरे के समानांतर, इस सिरे के समानांतर मतलब ये वाला सिरा, दूसरे किनारे पर बिंदु क्या है, C, ये हमारा बिंदु C इस प्रकार है कि BAC, कोण BAC 60 है, मतलब BAC ये वाला कोण कितना है, 60 अंश का है, ठीक है। BAC 60 अंश और कोण ABC 30 अंश, ये कोण ABC इसका मान है यहाँ पर 30 अंश है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, नदी की चौड़ाई। अच्छा, मतलब C यहाँ इसका मान गया, इसका मान ले लेते हैं D, तो CD का मान हम लोग का नदी का चौड़ाई ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो ये AB का मान है 40, है ना, 40 मीटर जो है AB का मान है टोटल। तो एक का मान जैसे मान लो हम लोग AB किससे मिल के बना है, AD प्लस DB से मिल के बना है। तो AB का मान तो दे दिया 40, ठीक है। अब AD का मान हम लोग को पता नहीं, चलो ठीक है, AD का मान AD प्लस DB, तो हम लोग DB बराबर क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस AD लिख सकते हैं ना, प्लस AD इधर पक्षांतर माइनस AD हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आगे हम लोग आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, त्रिभुज पे। त्रिभुज क्या है, ADC से, त्रिभुज ACD से, त्रिभुज ACD से। तो ACD से देख लेते हैं, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब है हमारा CD,
बटे आधार है हमारा AD, AD हमारा आधार है, ठीक है। तो यहाँ पर tan थीटा, थीटा का मान है यहाँ पर क्या है 60 अंश, तो tan 60 अंश बराबर CD। तो CD का मान तो हम लोग को ज्ञात करना है, पता नहीं, और AD, तो AD का मान तो वो भी नहीं पता हम लोग को, AD का मान। और tan 60 का मान क्या होगा, ये होता है tan 60 का मान √3 है ना, √3। तो AD इधर ये हो गया CD बटे AD, तो AD भाग में है, गुणे में आ जाएगा √3 के साथ, तो AD √3 हो जाएगा बराबर CD। ये हो गया दूसरा हमारा समीकरण, ठीक है, CD। अच्छा हम लोग एक काम करें क्या, ये कर देते हैं, इसको समीकरण 2 नहीं मानते, चलो ये AD बराबर हम लोग कर देते हैं, AD बराबर कर देते हैं CD बटे √3 गुणा में भाग में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम लोग ले लेते हैं अगला त्रिभुज, नेक्स्ट त्रिभुज कौन सा लेंगे, BDC, त्रिभुज BCD, सॉरी त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD में ले लेते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसमें विलंब क्या है CD बटे आधार क्या है, आधार है BD, आधार है हमारा BD या DB भी बोल सकते हैं उसको। तो tan थीटा का मान है हमारा यहाँ पर 30 अंश बराबर CD है ना, CD बटे DB का मान क्या है, देखो यहाँ पर समीकरण 1 से DB का मान 40 माइनस AD, 40 माइनस AD, ठीक है, 40 माइनस AD। तो tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर CD बटे 40 माइनस AD। अब आगे देखो, ये 40 माइनस A भाग में है, 1 के साथ गुणे में आ जाएगा। अब CD √3 भाग में है, गुणे में आ जाएगा तो √3 CD हो जाएगा। यहाँ देखिए 40 माइनस A का 1 के साथ गुणा होगा, तो 1 के साथ किसी भी का गुणा होता है तो वही आता है 40 माइनस AD है, सॉरी ये AD होगा, AD है ना, बराबर √3 CD। अब AD का मान हम लोग देख देते हैं समीकरण 2 से, तो 40 माइनस AD का मान क्या है CD बटे √3 बराबर √3 CD, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए √3 और 40 का गुणा हो जाएगा, 40 √3 माइनस CD बटे √3 बराबर √3 CD। अब देखो 40 √3 माइनस CD बराबर √3, इधर भाग में है वो उधर गुणे में चले जाएगा, √3 गुणित √3 CD। तो 40 √3 CD माइनस CD सॉरी बराबर √3 गुणित √3 क्या होगा 3 CD है ना। अब 40 √3 देखो 40 √3 माइनस CD पक्षांतर होगा क्या हो जाएगा प्लस CD। तो 40 √3 बराबर क्या होगा 3 CD प्लस CD कितना होगा 4 CD बराबर 4 CD। तो 4 गुणे में है तो 4 किस में आ जाएगा हमारा भाग में आ जाएगा। तो 40 √3 बटे क्या हो गया 4 बराबर CD, 4 से कट जाएगा 4 दाम 40, 10 √3 मीटर। ये हमारा नदी का चौड़ाई यही है ना, CD है हमारा नदी का चौड़ाई है, तो हमारा CD का मान निकल गया, उत्तर निकल गया 10 √3 मीटर नदी का चौड़ाई हो गया। तो हमारा आंसर हो गया 10 √3, प्रश्न नंबर 7वां का। अब आगे देखते हैं हमारा आज का प्रश्न नंबर 8वां। आइए अब देखते हैं हमारा आज का प्रश्न नंबर 8वां। एक मंदिर, मान लो हम लोग बना लेते हैं ये हमारा एक मंदिर है, के शिखर पर उसके शिखर तथा उस पर लगा झंडा, ये मंदिर है मान लो AB, और इस पर ये झंडा लगा है क्या AC, ये हमारा झंडा है ना। क्रमशः किसी बिंदु पर 30 अंश और 60 अंश का कोणांतरित करता है। इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है 30 अंश और 60 अंश का, यहाँ से बिंदु के शिखर से 30 अंश का कोण आंतरित कर रहा है और झंडे से 60 अंश का कोण आंतरित कर रहा है, ये बोला है ना।
तो और मंदिर की ऊंचाई मतलब ए बी का मान कितना दे दिया है 10 मीटर। तो हम लोग को किसका मान ज्ञात करना है, झंडे की ऊंचाई मतलब ए सी का मान हम लोग को ज्ञात करना है। अब देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ए, इसका मान लेते हैं डी, है ना, ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से अगर हम लोग लेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब है हमारा ए बी बटे आधार है हमारा बी डी, तो टेन थीटा का मान है हमारा क्या 30 अंश बराबर ए बी का मान है हमारा क्या 10 मीटर बटे बी सी। तो यहाँ टेन थीटा का मान क्या, टेन 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3 बराबर 10 बटे बी सी। बी सी भाग में है, 1 के साथ गुणे में आ जाएगा इधर, √3 इस साइड गुणे में है, इस साइड भाग में है, सॉरी इस साइड आ जाएगा गुणे में। तो बी सी और 1 का गुणा बी सी बन जाए, बी सी एकम, बी सी बराबर 10 और √3 का गुणा 10√3 मीटर। ये आ गया हमारा बी सी का मान, समीकरण नंबर 1, इसको रख देते हैं। अब देखो त्रिभुज बी सी डी से, त्रिभुज बी सी डी में देखो, त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी से देखें तो टेन थीटा बराबर इसका लंब क्या होगा सी डी, सी बी सॉरी बी सी, बी सी या सी बी जो भी बोलो, बी सी बटे आधार क्या होगा हमारा बी डी। टेन थीटा का मान क्या है हमारा यहाँ पर 60 अंश बराबर बी सी का मान अब भी निकाले हम लोग 10√3 बटे बी डी। तो बी डी का मान सॉरी बी सी का मान हम लोग निकाले ना, ए बी बटे बी सी था क्या, गलत लिख दिए थे, ए बी बटे बी डी आएगा ना, यहाँ तो लंब बटे आधार बी डी है ना डी, तो बी डी है हमारा, सॉरी बी डी, ये बी डी है ना। तो यहाँ पर लंब बटे आधार, लंब है बी सी, ठीक है, अच्छा बी सी लिखे है ना, बी सी किससे मिलके बना है देखो, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी से मिलकर बना है। ए सी क्या है हमारा झंडे की ऊंचाई जो हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। और बी डी का मान अब भी हम लोग निकाले 10√3 मीटर, और टेन 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी का मान हम लोग को पता है 10 मीटर ऊंचाई है मंदिर का, 10√3 उधर भाग में इधर आ जाएगा गुणे में, 10√3 बराबर 10 धन ए सी। तो 10√3 गुणित √3 और √3 का गुणा 3 होगा, और 10 तिया 30 बराबर 10 धन ए सी, सॉरी 10 धन ए सी। तो प्लस 10 पक्षांतर होगा, क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 30 माइनस 10 बराबर ए सी। 30 में 10 घटाए 20 मीटर होगा हमारा ए सी का मान, और ए सी है हमारा झंडा, झंडे का मान, झंडे की लंबाई हम लोग को ज्ञात करना था। झंडे की लंबाई आ गया हमारा, झंडे की ऊंचाई सॉरी झंडे की ऊंचाई है हमारा 20 मीटर, तो ये हमारा उत्तर है 20 मीटर आएगा झंडे की ऊंचाई। इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 8वां बन गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न, आज का प्रश्न 9वां। देखिए अब आते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 9वां। 40 मीटर चौड़ी एक सड़क पर, मान लेते हैं चलो एक सड़क बना देते हैं, 40 मीटर चौड़ी एक सड़क है, चलो है ना। सड़क पर 2 समान ऊंचाई वाले बिजली के खंभे, अब 2 समान ऊंचाई वाले, इस तरफ एक खंभा हो गया, दूसरा खंभा, दोनों का ऊंचाई बराबर है, ठीक है। अब जैसे ये ए बी सी डी ऐसा रख देते हैं, लेकिन दोनों का ऊंचाई h है, इसको मान याद रखना, दोनों का ऊंचाई सेम है बोल रहा है। आमने सामने से दोनों खंभे के बीच सड़क पर स्थित कोई बिंदु, चलो कोई बिंदु है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है ई है ना, कोई बिंदु से पहले एवं दूसरे खंभे का उन्नयन कोण 30 अंश और 60 अंश है। तो पहले एवं दूसरे खंभा, मान लो पहला खंभा ये वाला है, इसका 30 अंश है और इसका 60 अंश है ना, 60 अंश है। तो खंभों से बिंदुओं के बीच, बिंदु से खंभों के बीच की दूरी, मतलब ई से बी का दूरी, ई से इस खंभे का बीच की दूरी, ई से इस खंभे का बीच की दूरी हम लोग को यहाँ पर ज्ञात करना है। खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करना है ना, मतलब दोनों का एक ही मान है, h का मान हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं। अच्छा देखो ये यहाँ पर 40 मीटर ऊंचाई है, तो 40 मीटर सारी दूरी है, BC सड़क का 40 मीटर है ना। तो BC किससे मिलके बना है, BE प्लस EC से मिलके बना है। तो BC का मान 40 है बराबर BE
प्लस EC, तो यहाँ पर 40 प्लस BE पक्षांतर हो गया माइनस BE, तो EC का मान हो गया क्या 40 माइनस BE, तो समीकरण एक होगा। अब देखो त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं ABE, त्रिभुज ABE से देखो, त्रिभुज AEB से tan थीटा बराबर लेंगे तो लंब बटे आधार, लंब का मान होगा AB बटे आधार का मान हो गया हमारा BE, ठीक है। tan थीटा का मान है हमारा 60 अंश बराबर AB का मान है हमारा H बटे BE का मान हम लोग को नहीं पता। अब देखो यहाँ पर tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर H बटे BE, है ना। तो √3 BE भाग में था, इधर गुणा में आ गया, तो H बराबर क्या हो गया √3 BE, समीकरण नंबर ये हमारा हो गया 2। अब देखो ये हो गया हमारा क्या समीकरण नंबर 2। अब आ जाते हैं त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में, तो त्रिभुज CDE में tan थीटा लेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसमें क्या होगा लंब DCD, आधार क्या होगा CE या EC भी बोल सकते हैं, है ना, CE या EC, ठीक है EC। और tan थीटा का मान यहाँ पर क्या है 30 अंश बराबर CD का मान है यहाँ पर H बटे EC का मान समीकरण एक से रख देते हैं 40 माइनस BE, tan 30 अंश का मान क्या होता है 1 बटे √3 बराबर H बटे 40 माइनस BE, और 40 माइनस BE भाग में है, गुणे में आएगा, तो एक के साथ जो भी गुणा होता है वही हो जाता है, 1 गुणित 40 माइनस BE, 40 माइनस BE बटे हो गया √3 बराबर हमारा क्या आ गया यहाँ पर H। अब देखो समीकरण 3, समीकरण 2 और 3 दोनों में H का मान दिया है, ये वाला और ये वाला दोनों पक्ष बराबर होगा, दोनों H का ही मान है, तो √3 BE बराबर क्या हो गया 40 माइनस BE बटे √3, ठीक। तो ये √3 इधर है और इधर का √3, दोनों का गुणा हो क्या हो जाएगा 3 BE बराबर 40 माइनस BE, माइनस BE इधर आकर प्लस BE हो जाएगा, 3 BE प्लस BE कितना हो जाएगा 4 BE और 40 BE बराबर 4 इधर गुणे में है, इधर भाग में चला जाएगा, 40 भागित 4, 4 धाम 40, तो 10 मीटर BE का मान है, मतलब दूसरे खंबे से उस बिंदु की दूरी कितना है 10 मीटर पहला मान, और 40 तो टोटल है, मतलब 30 मीटर पहले खंबे से उस बिंदु की दूरी 30 मीटर है, दूसरे खंबे से उस बिंदु की दूरी 10 मीटर। अब H का मान हम लोग को ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पर H का मान हम लोग को ज्ञात करना है, तो H का मान यहाँ से आराम से देखो √3 BE है, तो √3 BE का मान रख देते हैं 10, तो 10 √3 मतलब यहाँ पर हमारा खंबे की ऊंचाई कितना होगा, हम लोग को क्या ज्ञात करने के लिए बोला था खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई है हमारा क्या 10 √3 मीटर, ठीक है। और दोनों बिंदुओं से बीच के दोनों खंभों को उस बिंदु से बीच की दूरी, तो पहले खंबे का उस बिंदु से बीच की दूरी 30 मीटर है, दूसरे खंबे से उस बिंदु के बीच की दूरी 10 मीटर, तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। तो ये इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन ऊंचाई और दूरी के त्रिकोणमिति के माध्यम से बनेंगे। यह था हमारा प्रश्न नंबर 9वां। तो आगे देखते हैं आज का हमारा प्रश्न नंबर 10वां। तो स्टूडेंट्स देखिए आज का हमारा प्रश्न 10वां, एक प्रेक्षक बिंदु से 10 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखता है ना। गुब्बारा क्या है, ये हमारा गुब्बारा मान लो उड़ रहा है, भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पर है, 90 मीटर की ऊंचाई पर है, ये को देखता है ना। यदि किसी क्षण प्रेक्षक की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण बन रहा है 45 अंश। अब इसका गुब्बारे को देख रहा है तो इसका उन्नयन कोण बन रहा है कितना 45 अंश, 45 अंश। और कुछ समय बाद यह 30 अंश, मतलब गुब्बारा और दूर चलेगा, नहीं हाँ और दूर चलेगा, तो ये 30 अंश हो जाएगा, है ना।
ये बना दिए यहाँ पर ऐसा, ये बन जाएगा हमारा 30 अंश। ठीक है, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, अच्छा पहले यहाँ पर था गुब्बारा, अब यहाँ पर, तो इसका बीच का दूरी हम लोग को ज्ञात करना है, तय की गई दूरी। तो ये हो गया इस प्रकार से इसका A B C D E। तो D E बोलो चाहे B C बोलो, दोनों का मान एक ही होगा। तो हम लोग को B C का मान ज्ञात करना है, या E D का मान, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, B C का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेते हैं, A B E, ये दोनों का मान 90 है ना, क्योंकि आयत बना रहे हैं E D B C, तो ए बी और डी सी दोनों का मान 90 होगा, है ना। तो कौन त्रिभुज ए बी ई, देखो त्रिभुज ए बी ई में अगर tan थीटा ले लें तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब होगा हमारा ई बी बटे आधार क्या होगा हमारा ए बी। तो tan थीटा, tan 30 अंश का मान सबसे पहले क्या है 30 अंश, ई बी का मान है हमारा क्या 90 बटे ए बी। ठीक है, ए बी, ठीक है। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर 90 बटे ए बी। अब ए बी का 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 1 गुणित ए बी बराबर √3 भाग में है, इधर 90 के साथ गुणा हो जाएगा 90√3। तो ए बी का मान क्या हो गया, ए बी बराबर 90√3 मीटर। ये हमारा एक थोक मान ज्ञात हो गया ए बी का, समीकरण 1। अब देखो दूसरे त्रिभुज में आ जाते हैं। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी से देखो tan थीटा का मान लेते हैं, तो लंब बटे आधार, लंब क्या होगा हमारा सी डी बटे आधार क्या होगा हमारा ए सी। tan थीटा का मान क्या है 45 अंश, 45 है, थीटा का मान 45 है, थोड़ा गलती हो गया लग रहा है, बल्कि ए बी ई में 45 था, यहाँ 45 करना था अपने को। tan 45 का मान आ जाएगा 1 और ए बी का गुणा ये हो जाएगा ए बी, सॉरी, तो ए बी बराबर हो जाएगा अपना खुद ये 90 मीटर, हो सॉरी ये 90 मीटर हो जाएगा ना, तो ये ए बी का मान 90 मीटर होएगा। और tan थीटा का मान अभी होगा ये हमारा 30 अंश बराबर सी डी, तो सी डी का मान तो 90 है ही। ए सी किससे मिलकर बना है, ए बी प्लस बी सी से मिलकर बना है, देखो प्लस बी सी। ए बी का मान 90 अभी निकाल चुके हैं हम लोग। tan 30 का मान क्या होता है हमारा 1/√3 बराबर 90 बटे ए बी का मान है हमारा, निकाले है ना अभी 90 प्लस बी सी, पतंग द्वारा तय की गई दूरी, यही बी सी का मान हम लोग को ज्ञात करना है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, सॉरी पतंग बोल दिया था। 90 प्लस बी सी का 1 के साथ गुणा होगा, भाग में आया तो 90 प्लस बी सी का 1 के साथ गुणा, 90 प्लस बी सी 90 प्लस बी सी 90 और √3 का गुणा 90√3। तो बी सी बराबर 90, इधर प्लस में है उधर पक्षांतर में हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा -90, दोनों 90 कॉमन निकला, तो बचा क्या इसमें √3 - 1 मीटर। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना है 90 गुणित √3 - 1 मीटर गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है। तो इस प्रकार हमारा आज का 10वां प्रश्न भी बन गया स्टूडेंट्स। अब देखते हैं आज का हमारा 11वां प्रश्न। तो 120 अंश को रेडियन में व्यक्त करना है हम लोग को, तो इसको हल करते हैं। तो देखो सबसे पहले पाई बराबर कितना होता है 180 अंश, पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर पाई रेडियन 180 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 गुणित 180 लिख सकते हैं। आखिर 1 गुणित 180 क्या होगा 180 ही होगा। 180 अब उधर गुणे में है, इधर भाग में आ गया, तो 180 रेडियन बराबर 1 अंश। तो 1 अंश का मान होता है 180 रेडियन। हम लोग को 120 अंश को रेडियन में व्यक्त करना है, दोनों पक्ष में 120 का गुणा कर देते हैं। तो 120 गुणित पाई बटे 180 रेडियन बराबर 1
गुणित 120 अंश। तो ये देखो 180, 0 0 कैंसल, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 और पाई का गुणा 2 पाई बटे ये हो गया 3, 2 पाई बटे 3 रेडियन बराबर 120 से कम 120 अंश। तो 120 अंश को रेडियन में व्यक्त करने के लिए बोला था, तो 120 अंश को रेडियन में व्यक्त करेंगे तो क्या होगा, 2 पाई बटे 3 रेडियन हमारा उत्तर आएगा, 2 पाई बटे 3 रेडियन। 120 अंश को रेडियन में व्यक्त इस प्रकार से किया जाएगा। तो ये हमारा आज का 11वें प्रश्न का आंसर। देखते हैं आज का हमारा 12वां प्रश्न। तो देखो अगला प्रश्न है 3 पाई बटे 2 रेडियन को अंश में व्यक्त कीजिए। तो पाई रेडियन बराबर 180 अंश होता है, 3 बटे 2 का दोनों पक्ष में गुणा कर देते हैं, 3 पाई बटे 2 इधर हो जाएगा, इसको 3 बटे 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 नियम 18, 2 शून्यम 0 है ना। तो 3 पाई बटे 2 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 9 तिये 3 शून्यम 0 और 3 नियम 27, तो 270 अंश होगा। 3 पाई बटे 2 रेडियन का मान हम लोग को अंश में ज्ञात करना था, तो इसका मान होगा हम लोग का 270 अंश। तो इस प्रकार हमारा बन गया 12वां प्रश्न। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां प्रश्न। तो ये हमारा आज का 13वां प्रश्न। तो आज का 13वां प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त का व्यास 50 सेंटीमीटर है, उसकी 11 सेंटीमीटर लंबाई का चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। सूत्र तो आपको पता होगा, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो कोण कितना होगा, त्रिज्या हमारा क्या है, अच्छा व्यास 50 दिए हैं, त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2, व्यास बटे 2, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो क्या हो जाएगा, व्यास है 50 बटे 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 बन गया, 2 पंचे 10, 25 सेंटीमीटर होगा त्रिज्या है ना। चाप है हमारा 11 सेंटीमीटर बटे चाप बटे त्रिज्या है 25। तो कोण का मान होगा 11 बटे 25, लेकिन ये रेडियन है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग को डिग्री में चेंज करना है कोण का मान, तो 11 बटे 25 को गुणा करना पड़ेगा 180 बटे पाई से, पाई है ना, 11 बटे 25। और पाई का मान क्या होता है, 22 बटे 7, तो 7 ऊपर चले आएगा गुणे में, 180 बटे ये हो गया हमारा 22। तो होगा 11 दूनी 22, 2 से कैंसर होगा, 2 नियम 18, 2 शून्यम 0 है। और 90 और 7 का गुणा क्या होगा, 7 नियम 63, 630 बटे 25। देखो अब 25 दूनी हो गया 50, बचा क्या 13, 130 है ना। तो 25 पंच 125, बचा 5, दशमलव लगाया 50, 25 दूनी 50, तो 25 डिग्री और 2 डेश, ये होगा हमारा कोण। कोण का मान 25 डिग्री 2 डेश। तो ये हमारा कोण का मान डिग्री में परिमाण हम लोग ज्ञात कर लिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 14। देखो प्रश्न नंबर 14 है, एक समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोण। अच्छा, समकोण त्रिभुज में बाकी जो कोण, देखो समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है 90 अंश का होता है, और त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180। तो 90 तो एक ही का होगा, बाकी का योग कितना होगा 90 अंश, तब भी तो 90 90 180 होगा। मान लेते हैं पहला कोण ए है, दूसरा कोण बी है, दोनों का योग कितना है 90 अंश, और उनका अंतर क्या दिया गया है, अच्छा 90 अंश। 90 अंश को क्या लिख सकते हैं, पाई बटे 2, क्योंकि पाई बटे 2 180 बटे 2 होता है 90, पाई का मान 180 है ना। ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 क्या होगा, दोनों का अंतर हम लोग को दे दिया है, मतलब a माइनस बी क्या दिया है 3 पाई बटे 10। तो देखो अब ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 10, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी कैंसल, a प्लस a क्या हो गया 2a। तो 2a इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर हर को सेम करना है, दोनों में 5 का गुणा करना पड़ेगा, 5 पाई बटे 5 दूनी 10 बराबर 3 प्लस 3 पाई बटे 10। अब दोनों का हर सेम हो गया, 2a बराबर क्या हो गया 5 धन 3 हो गया 8 पाई बटे 10। तो a इधर क्या था, गुणे में था, उधर किस में चले जाएगा, भाग में चले जाएगा। तो 8 पाई बटे 10 गुणित 2, तो हो जाएगा 2 चौक 8, और 4 को कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो a का मान क्या हो गया हमारा
2 पाई बटे 5। अब इसको कोण में अंश में ये हो गया रेडियन में, अंश में बदलेंगे 2, पाई का मान होता है 180 बटे 5, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 बचा 30 हो गया, 5 छक्के 30, 36 दूनी 72 अंश, अंश में होगा 72 और रेडियन में होगा 2 पाई बटे 5 रेडियन। तो रेडियन और अंश दोनों में पहले कोण का मान हो गया, दूसरे कोण का मान बी का मान क्या होगा यहाँ पर समीकरण 1 में ए का मान रख देते हैं, समीकरण 1 में ए का मान, तो ए का मान है 2 पाई बटे 5 प्लस बी बराबर पाई बटे 2, तो यहाँ पर बी बराबर पाई बटे 2 प्लस में उधर माइनस में आ जाएगा 2 पाई बटे 5, तो यहाँ पर देखो b बराबर 5 और पाई का गुणा 5 पाई माइनस 2 और 2 पाई का गुणा 2 दूनी 4 पाई बटे 5 दूनी यहाँ पर 10 हो गया, b बराबर 5 में 4 घटाया पाई बटे 10 इसका मान हो गया। अब इसको हम लोग रेडियन में चेंज करें, ये हो गया हमारा रेडियन में है ना, और इसको अंश में चेंज करेंगे तो अंश में क्या हो जाएगा, पाई का मान 180 होता है, 180 बटे 10 मतलब क्या हो गया हमारा 18 अंश दूसरे कोण का मान। तो पहले कोण का मान रेडियन में 2 पाई बटे 5 रेडियन और अंश में 72 अंश, दूसरे कोण का मान रेडियन में पाई बटे 10 रेडियन और अंश में 18 अंश। तो ये हो गया आज के हमारा पूरे क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक प्रश्न को बना सकते हैं। आप लगातार कंटिन्यू मेहनत कीजिए और त्रिकोणमिति को बनाइए। त्रिकोणमिति जो है 9th 10th में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, क्लास 11 12th में जो स्टूडेंट्स ने मैथ्स लिया है, जो बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो त्रिकोणमिति का बहुत महत्व है, इसलिए आपको त्रिकोणमिति ज़रूर पता होना चाहिए। अगर एसएससी एनटीपीसी वगैरह का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित आप देखे ही हैं कि कितने सारे ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन हम लोगों ने त्रिकोणमिति के माध्यम से सॉल्व किए हैं। तो जो भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो भी, और अगर आप 9th से 12th की कक्षा में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो भी त्रिकोणमिति बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिकोणमिति को आप ज़रूर बनाइए। अब मैं देता हूँ आपको आज के लिए होमवर्क, और होमवर्क को बनाकर आप उसका उत्तर मेरे को कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं इसका होमवर्क को सॉल्व करके आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा स्टूडेंट्स। तो इसको मिटा करके मैं अब होमवर्क को लिख देता हूँ। अगर आपको कुछ डाउट है तो डाउट को हमें कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपके डाउट को सॉल्व कर देंगे। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए होमवर्क का प्रश्न, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करने वाले चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।